राजधानी दिल्ली के अंदर, और हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह से जहां बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखने का निर्माण किया, और इसी जगह बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। उन्हीं के परपोते हमारे बीच में उन्हीं के पोते हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी। आइए हम बात करते हैं। सर, आज आप एक संविधान रथ यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, सर क्या इसका तात्पर्य है? आज मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आखिरी सांस ली उस 26 अलीपुर रोड के स्मारक में खड़ा हूँ। आज हम लोगों ने तय किया है कि संविधान रथ का यहाँ से उद्घाटन होगा। यहाँ से उद्घाटन होने के बाद संविधान रथ देश के कोने कोपरे पर जाएगा। उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत होगी। संविधान के बारे में हमें लोगों को बताना है, भाई संविधान बाबा साहब ने लिखा है, उसका हक और अधिकार के तुम मालिक हो, और मालिक का हक आज निकल जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था निकल दे रही है। इसके लिए जागरूक होना हमें लिए बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। यह संविधान का रथ का हमारा उद्देश्य है। दूसरी बात ऐसी है, यहाँ से संविधान की हरी झंडी दिखाने का जो मतलब है, क्योंकि यहाँ कुछ दिन पहले, सप्ताह पहले, कुछ मनुवादी संगठनों ने कुछ पूजा अर्चा इस बाबा साहब विश्वकर्मा डे पर यहाँ पूजा अर्चा इस बाबा साहब के मेमोरियल में की सभी रोड में, जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ। इसके लिए उसका मैं निषेध करता हूँ, और ये संदेश भारतवासियों को जो संविधान के सम्मान हैं, संविधान को मानने वाले हैं, भाई यहाँ से ही हम लोग संविधान की रख की ये करेंगे। भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सोशलिस्ट है, वो मैसेज देना चाहिए। आज जो मनुवादी ऐसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनको पाबंदी लगानी चाहिए। हम लोग ने सरकार को, यहाँ के प्रशासन को लिखा है, जिन्होंने एक गलत हरकत यहाँ 26 अलीपुर रोड पर पूजा अर्चे का प्रावधान किया, उस पर FIR दर्ज करें, उनको कोर्ट कचहरी में घसीटें। ये मैसेज देने के लिए आज यहाँ से संविधान रथ का। सर, देखा जाए प्रधानमंत्री के ये मुख्य सलाहकार हैं विवेक देब रॉय, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान बूढ़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं उसको बदलने की आवश्यकता है। तमाम देश के लोग जो है अम्बेडकरवादी लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं। आप किन शब्दों से विरोध दर्ज करेंगे इस बात को लेकर? भाई आने वाला जो समय है और संविधान के साथ खड़े होने वाले लोग, संविधान के विरोधी लोग, ये 2024 को तैयार हो जाए। संविधान को मानने वाले लोग काफ़ी संख्या में है यहाँ, और वो नहीं कहते कि भाई संविधान बूढ़ा हो गया, अब संविधान गलत है कर। आज विदेशों में जाएगा तो भारत का नाम संविधान के लिए भगवान बुद्ध से माना जाता है जी। ये लोग चंद लोग हैं, ये ऐसे तरीके की बर्ताव करते हैं। मैं तो समझता हूँ इन लोगों पर केसेस डालने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है अम्बेडकरवादी लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वहीं RSS और मनवादी सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, कैसे मुकाबला हो पाएगा? भाई मुकाबला आने वाले समय में 2024 में जनरल इलेक्शन में मुकाबला है। संविधान को मानने वाले और संविधान को न मानने वाले ऐसे हम लोग ने विभाग कर दिए। हम लोग अपील करेंगे कि संविधान को मानने वाले लोग, भाई यहाँ की डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट, जो भी पार्टी है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको एक केंद्र में बिठा दें। सर, 1 करोड़ जो है संविधान घर घर पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, उसमें कहाँ तक हम सफल? बनते जी का ये जी, बनते जी
बनते जी मेरा हो नहीं, गया आप भाई हो गया। मेरा। आइए आइए। अभी 1 करोड़ का मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बोले बनते जी 1 करोड़ का बताएंगे। बनते चलिए जी। बनते सुमित्रन थेरा जी हमारे बीच हैं और देखा जाए संविधान महारथ यात्रा एक शुभारंभ किया गया है 15 तारीख में पिछले महीने, और देखा जाए तो कई जिले अभी तक कवर हो चुके हैं। दिल्ली में आज प्रवेश हुआ। हाउ यूर फील, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं दिल्ली में? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ और घर घर संविधान जा रहा है। 1 करोड़ का लक्ष्य लेके हम लोग निकले थे। अब तक हम लोगों ने 700 संविधान घरों में पहुंचा दिए हैं। हाँ हाँ और आज बड़ी खुशी है कि बाबा साहब का परिवार, हाँ। उनके पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी मुंबई से चल के आए हैं। वो प्रॉपर आज भीमारंभ करेंगे संविधान रथ का, और हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे ज्योतिबा फुले ट्रस्ट में। वहाँ आज 150 साल हो गए हैं सत्य शोधक समाज को, जो ज्योतिबा फुले जी ने बनाया था। आज वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है और लगभग वहाँ 20 राज्यों के लोग आ रहे हैं, और हम लोग वहाँ से फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बनते जी क्या लगता है जिस तरीके से जो है संविधान विरोधी ताकतें कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही हैं इस देश के अंदर, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उलझुल बातें लोग करने लगे हैं, क्या लगता है कि आप जो है 1 करोड़ संविधान कैसे लोगों तक पहुँचा पाएंगे? फिर देखिए, प्रकृति का ये धर्म है कि बदबू जहाँ भी होती है वहाँ बदबू ही देती है, और गंदा आदमी जहाँ जाता है वहाँ गंदगी ही फैलाता है। हमें उनकी कोई चर्चा नहीं करनी है। हमें बाबा साहब का संविधान घर घर पहुँचाना है। हाँ। ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, और उसमें हम लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं पीछे से बनते सुमित्र रतन को फंडिंग हो रही है, बनते सुमित्र रतन कहीं ना कहीं जो है फंड के जरिए चल रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, हम ऐसे समाज का नेतृत्व करते हैं जो समाज बाबा साहब की जयंती मनाने में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर देता है। हाँ अगर 1-8 करोड़ रुपए 10-20 लाख 50,000 लोग दान भी दे देंगे तो क्या बड़ी बात है। हाँ हाँ पूरी अर्थव्यवस्था भारत की 125 करोड़ आबादी जो बहुजनों की उससे टिकी हुई है। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कोई दान दे देता है। क्या लगता है जिस तरीके से जो है तमाम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित जितने भी स्मारक हैं या मेमोरियल हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मनवादी लोग जो है कुछ ना कुछ इस तरह की उलझुल हरकतें कर रहे हैं, क्या ऐसी हरकतों पे रोक लगेगी या नहीं लगेगी? ये लोकतंत्र का भारत है, ये संविधान का भारत है। उनको मौका मिला है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आज हम लोग फील्डिंग में ईमानदारी से फील्डिंग करेंगे तो बैटिंग करने का मौका मिलेगा। हम आरोप प्रत्यारोप वाले लोग नहीं हैं और ना ही उनको कोसने वाले लोग हैं। हम जमीनी लोग हैं। बस एक बात हम कहना चाहते हैं, मीडिया पर आकर भाषण देना, बयानबाजी करना, इन लोगों का बहुत बड़ा दोष है कि जमीन पर कभी काम नहीं करते हैं। ऐसे लगभग मैं 200 बयानवीरों को जानता हूं बहुजन समाज के, जो सिर्फ यूट्यूब में भाषण देते हैं, लेकिन वो जमीन में कहीं दिखाई नहीं देते। आज जो कुछ हो रहा है नफरत से इन्हीं की वजह से फैली हुई है, क्योंकि जमीन में ये कहीं जाते नहीं है, सिर्फ भाषण मीडिया में देते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। बनते जी, जिस तरीके से अभी तो भारी चर्चा होती थी इनकी, अब तो घरों में भी घुस गए। हमारी 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब का परिनिर्माण हुआ था, यहाँ पे आके भी इन्होंने हरकत की और प्रशासन देखता रहा खुलेआम। देखिए, संपत्ति हो चाहे पत्नी हो, सुरक्षा नहीं करोगे तो कोई न कोई कब्जा ही लेगा। ये दोष उनका नहीं जिन्होंने कब्जा कर लिया है, ये दोष 125 करोड़ आबादी की है जो नपुंसक बनी घर में बैठी है। धन्यवाद। संविधान के विषय में बता दीजिए बनते जी, अब तक कितनी सफलता 700 प्रतियां हम लोगों ने घर घर तक पहुंचा दी हैं और 1 करोड़ का लक्ष्य है। हम लोग 18 जिलों में हमारे कार्यक्रम लग चुके हैं और अन्य अन्य राज्यों में कार्यक्रम लगे हैं और लोग हमारे द्वारा संविधान मंगाने लगे। मुझे उम्मीद है इस महीने हम लोग 10,000 प्रतियां पहुंचा देंगे। पीछे लास्ट टाइम हमने जो है एक वीडियो आपका वायरल किया तो तमाम लोगों के फ़ोन आए कि हम कैसे बनते जी से संपर्क करें, कैसे हम पंजाब में बुलाएं, कैसे हम और अन्य राज्यों में बुलाएं, तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है अपना जिससे बात की जा सके, बनते जी को वहाँ आमंत्रित किया जाए? सोशल मीडिया पर भंते सुमित रतन के नाम से फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल भी हमारा है, और गूगल से पूछ लीजिए भंते सुमित रतन जी का नंबर चाहिए, गूगल हमारा नंबर प्रोवाइड कराता है। और अगर किसी को चाहिए तो 9412502625 हमारा नंबर है, वो बात कर सकते हैं और इस ऐतिहासिक अभियान में 1 करोड़ संविधान घर घर पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।